विश्रामपुर विधानसभा आज भी राशन, पेंशन, आवास, बिजली की समस्या, सिंचाई का समस्या, स्वास्थ्य का समस्या, इन्हीं सब समस्याओं से आज भी लोग पीड़ित और परेशान हैं। जहाँ तक हो सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग को मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और विश्रामपुर विधानसभा के लोगों में जागरूकता का घोर अभाव है। लोग वोट के समय जिन समस्याओं से पीड़ित और परेशान रहते हैं उनको बिना ध्यान में रखे हुए लोभ लालच में आके अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, जिसके वजह से विश्रामपुर विधानसभा का स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। देखते हैं कि 10 साल में डबल इंजन की सरकार कहा जाता है बीजेपी के। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 10 साल से विधायक आते रहे हैं, उनका कितना उपलब्धियां हैं, क्या 10 साल के कार्यकाल रहा है, क्या आपकी नज़रिया से किस नज़रिए के साथ देखना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान विधायक की उपलब्धि सिर्फ अपना कॉलेज, हॉस्पिटल, अपना पेट्रोल पंप, अपना व्यवसाय खड़ा करने का रहा है। उनका क्षेत्र में कहीं कोई उपलब्धि नहीं है। जहाँ तक विश्रामपुर विधानसभा का बात है तो विश्रामपुर विधानसभा में डबल इंजन की सरकार हो या सिंगल इंजन की सरकार हो, कोई भी सरकार तभी काम कर सकता है जब उसका जनप्रतिनिधि अच्छा हो, जो जनता के लिए सेवा के लिए राजनीति में आया हुआ हो। लेकिन वर्तमान जनप्रतिनिधि जो जिनमें सेवा का कोई भाव नहीं है, सिर्फ टिकट और पार्टी के नाम पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। लालू के समय में, जब लालू का समय था तो उनके टिकट पर 2 बार विधायक निर्वाचित हुए। उसके बाद जब लालू जी का समय चला गया तो मोदी जी के नाम पर, भाजपा के नाम पर पार्टी बदल के, विचारधारा को बदल के आज उन पार्टी से 2 बार विधायक बने। मेरा सोच है कि किसी भी सरकार, कोई भी व्यवस्था तभी ठीक हो सकता है जब उसको चलाने वाला आदमी सही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी या हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, सब कुछ चाहता है कि हम जनता के लिए काम करें। उन लोगों के द्वारा कई लोक कल्याणकारी योजना हमारे जनता के लिए, हमारे लोग के लिए, क्षेत्र के लिए लाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान जनप्रतिनिधि या यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग लूट खसोट में शामिल हैं और सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इन जनप्रतिनिधियों के कारण लूट और भ्रष्टाचार का शिकार हो जा रहा है। क्या आपकी चुनाव आती है, मतलब चुनाव का दौर चल रहा है, राजनीति का दौर, अगर विधानसभा की चुनाव की मतलब वोटिंग जस्ट नज़दीक आएगी, किससे आपकी लड़ाई रहेगी चुनाव में? किससे, मतलब देखने में इतना क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, किससे लड़ाई रहेगी? मेरी लड़ाई किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी जनप्रतिनिधि से नहीं है। मेरा लड़ाई विश्रामपुर के कुव्यवस्था से है। मेरा लड़ाई यहाँ के भ्रष्टाचार से है। मेरा लड़ाई यहाँ जो सिंचाई का समस्या है उससे है, जो पेयजल का समस्या उससे है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गया है उससे है। मेरा लड़ाई यहाँ शिक्षा में जो गिरावट आ गया है उससे है। लड़ाई यहाँ किसी व्यक्ति से नहीं है। कोई आदमी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे लड़ाई का नौबत आए। यहाँ विश्रामपुर विधानसभा का जनता इन लोगों से परेशान है, तबाह है और यहाँ की जनता आज 20 सालों से बदलाव का बाट जोह रहा है। जो भी नए लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं उनको जनता अपना मत देता है। उसके बाद जो जीत जाता है वो भी यहाँ से गायब हो जाता है और जो हार जाता है लेकिन जनता का बहुमूल्य वोट लेकर 25,000, 28,000, 32,000, वो भी जनता के बीच से गायब हो जाता है। यहाँ विश्रामपुर विधानसभा में जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर पैसा देके, मुर्गा भात देके जो यहाँ का राजनीति जो यहाँ 20-25 सालों से चला रहा है, हम लोगों को उसका पटाक्षेप करना है और जनता को जागृत करते हुए, उनके मतदान के महत्व को बताते हुए, उनके बीच में सेवा करके और उनको इस भरोसा को दिलाना है कि आपके लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है। कोई निर्वाचित होने के बाद ही आपका समस्याओं का अंत नहीं कर सकता है। हम लोग आज 2-2.5 वर्षों से किसी पद पे न रहते हुए भी जनता के लिए जो भी होता है सर्वसुलभ काम हम लोग कराने का हमेशा तत्परता से प्रयास करते हैं। वो ट्रांसफार्मर का मामला हो, इलाज में सहयोग करना हो या किसी की मृत्यु के बाद भोज हो, शादी का मामला हो या अन्य सरकारी काम जहां घूसखोरी की वजह से लोग परेशान हैं, अगर मेरे पास कोई मामला आता है तो उनका काम का हम लोग निस्तारण कराते हैं और प्रयास करते हैं कि आम आदमी का जीवन में, आम आदमी का जो काम है वो सुलभ तरीके से उनके पास पहुंचे और उनका काम।
लगातार आप दौरा कर रहे हैं, क्या समस्या आता है, कितना अवगत कराए हैं समस्या से, लोगों के बीच क्या मतलब समस्या से निदान कराए हैं? देखिए, विश्रामपुर विधानसभा में समस्याओं का भंडार है। आप जितने गांव, जितने घर, जितने पंचायत में, जितने प्रखंड में जाएंगे, समस्याओं का कोई अंत नहीं है। लगभग 7 प्रखंड, 2 नगर पंचायत, सभी प्रखंड में समस्याएं एक समान है। सभी प्रखंड में भ्रष्टाचार है, सभी प्रखंड में कुव्यवस्था है, सभी प्रखंड में जो भी जनप्रतिनिधि है, पंचायत के हों या हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि, जो तो भ्रष्टाचार के मूर्ति हो गए हैं, वो भ्रष्टाचार का एक तरह से कहिए कि प्रेरणा है। उनके वजह से ही पूरे प्रखंड में या पूरे थाना या कोई भी आप सरकारी व्यवस्था में चले जाइए, आप सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था देखिए, आंगनबाड़ी का व्यवस्था देखिए, पंचायत का व्यवस्था देखिए या प्रखंड का व्यवस्था देखिए, लूट खसोट के बिना कोई भी आदमी ऐसा कल्पना नहीं कर सकता है कि एक साइन सिग्नेचर भी, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, उसके लिए भी उसको एक तयशुदा रकम देना पड़ता है और हर काम के लिए रेट हमारे प्रखंड में फिक्स है। तो हमारे जनप्रतिनिधि जो हर जगह से अपना वसूली करते हैं, हर जो पदाधिकारी है उनको प्रोत्साहित करते हैं और मनमाने ढंग से हमारे विश्रामपुर वासियों का लगातार दोहन और शोषण हो रहा है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि अगर कोई इस तरह का मामला आता है, हम लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो आप उसको जानकारी दीजिए। किसी भी काम को करने और कराने के लिए आपसे किसी को पैसा देने और लेने की आवश्यकता नहीं है और हम लोग प्रयास करेंगे कि विश्रामपुर विधानसभा में जो घूसखोरी और भ्रष्टाचार है इसका अंत करेंगे, ऐसा भरोसा दिलाते हैं अपने लोगों को। आप पे कैसे जनता विश्वास करे? 2 बार से जनता विश्वास करते आ रही है, आपकी वोट देते आ रही है, लेकिन आप पे कैसे विश्वास करे कि उनका 2 बार की उपलब्धियां तो देख ली ही है जनता, आप पे कैसे विश्वास करे कि आपकी उपलब्धियां सही रहेगी? देखिए, विश्वास करना और नहीं करना ये तो लोकतंत्र में हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है और लोकतंत्र में चुनाव इसीलिए हर 5 वर्ष में कराया जाता है कि आप जिस व्यक्ति, जिस विचारधारा को आप जिताने में अपना योगदान देते हैं, मेहनत करते हैं, अगर वो आपकी अपेक्षा पे खरा नहीं उतरता है तो आप उतनी ही ताकत से उस आदमी को हराने में भी और बदलाव करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। लेकिन विश्रामपुर विधानसभा देश का एक इकलौता ऐसा विधानसभा है जहां 40-50 वर्षों से 2 ही लोग का शासन रहा और लोग बदलाव नहीं करते हैं, लोग भरोसा नहीं करते हैं। लोग जिन समस्याओं से पीड़ित और परेशान हैं उनको ध्यान में रख के अपना मतदान नहीं करते हैं, इसलिए वो इन व्यवस्थाओं के शिकार हैं। हम अपने लोगों को आज 2-3 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में रह के, लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब हम लोग आएंगे तो उनके जीवन में जरूर सुधार करेंगे और उनके काम को, उनका जो सरकारी जो लाभ है, जो जन कल्याणकारी योजना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, बिना रोक टोक के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूसखोरी के उन तक पहुंचाने का हम सबों ने जो संकल्प लिया है उसको हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। आपका नाम है विकास है, अगर विकास को जनता आशीर्वाद देती है तो क्या क्षेत्र में विकास पहुंचेगी? विश्रामपुर में जरूर विकास पहुंचेगा और विकास यहाँ विश्रामपुर में आ चुका है और इसका आप जब क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो एक आशा है, एक उम्मीद है कि ये आदमी हम लोग जिसके साथ आज हैं, अगर उसको हम लोग अपना मतदान करते हैं, निर्वाचित होते हैं तो अवश्य हमारे जीवन में बदलाव होगा और विश्रामपुर विधानसभा विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। विश्रामपुर की जनता लिखेगी विजय का नव इतिहास। रजनीश रंजन दुबे उर्फ विकास दुबे के साथ जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आ रहे हैं आपके द्वार।